एक्सरसाइज 9 के इस वीडियो में मैं आपको भ्रूण संवर्धन एम्ब्रियो कल्चर की बात कर रहा हूँ। एम्ब्रियो कल्चर भ्रूण, आपको मालूम है भ्रूण कहाँ रहता है? तो आप जानते हैं बीज के अंदर। तो कोई विकसित बीज है, उससे भ्रूण को अगर अलग कर लिया जाए और उस भ्रूण को पोषक माध्यम में, जैसे कैसा पोषक, सुक्रोज या ग्लूकोज युक्त माध्यम तैयार किया जाता है, उसमें संवर्धन करा करके अगर नए पादप की उत्पत्ति कराई जाती है, यह प्रक्रिया भ्रूण संवर्धन कहलाता है, एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। इस तरह की विधि को अच्छे पोषक तत्वों वाले माध्यम में आसानी से कराया जाता है। आइए मैं इसके बाद प्राक संवर्धन की बात करूं। प्राक या प्राकोष संवर्धन, आप भी जानते हैं प्राक जो पुष्प के नर जड़ांग पुंकेसर के अंतर्गत ये विकसित होता है। तो इसमें इसका संवर्धन तो ऑलरेडी है कि एक जनक के एक नर या मादा नर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर अगुणित पादप की उत्पत्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है नवजात पराग को, इसके अंतर्गत नवजात पराग का संवर्धन कराकर, यानी संवर्धन माध्यम इसको विकसित करा करके या तो कैलस या तो भ्रूण का निर्माण किया जाता है। और जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण का विकास जब होता है तो वह अगुणित पादप के रूप में होता है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अगुणित से द्विगुणित बदलने के लिए केमिकल रासायनिक कारक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम मैंने अभी नोट करने की कोशिश किया, कॉल्चिसिन। अगुणित पादप कॉल्चिसिन की सहायता से द्विगुणित में बदल सकता है। इस तरह से मैंने आपको पराग संवर्धन बताया। आइए मैं जीव द्रव्य संवर्धन बताऊं। आइए मैं आपको बताऊं प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले कायिक संक्रमण का चर्चा करूं। कायिक काया शरीर, यानी कि सिंपल सा कहते हैं कि आप जन्म की प्रक्रिया कराते थे जनन कोशिकाओं द्वारा। यहाँ पर मैं यहाँ पौधे की बात कर रहा हूँ। पौधे में देखा जाता है दो आनुवांशिक रूप से भिन्न कायिक कोशिका, दो आनुवांशिक रूप से अलग अलग कायिक कोशिकाओं का संयोजन एवं दोनों प्रकार के लक्षणों को रखने वाले, यानी दोनों जनक के लक्षणों को रखने वाले संकर कोशिका के निर्माण होने की प्रक्रिया को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायिक संकरण कहा जाता है। यानी कायिक कोशिकाओं का संयोजन कहिए या कायिक कोशिकाओं के संयोजन से संकर कोशिकाओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को आप एक नाम दे सकते हैं, कायिक संकरण या दैहिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नाम दे सकते हैं। खास करके इसमें देखा जाता है इससे जो उत्पन्न होते हैं संकर कोशिका, उस संकर को, उस हाइब्रिड को सोमैटिक हाइब्रिड भी कहा जाता है या शॉर्ट में साइब्रिड भी कहते हैं। यानी सिंपल सा दो कायिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव के संयोजन से प्राप्त संकर को साइब्रिड कहते हैं। याद रखिएगा, हाइब्रिड साइब्रिड दो तरह के वर्ड मैंने बताया। दूसरा चीज आप देखते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसमें क्या होता है? सिंपल सा प्रोटोप्लास्ट आपसे पूछे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति विहीन कोशिकाओं। अब जब कोशिका भित्ति हट जाए तो कोशिका के अंदर जो द्रव बचता है उस सबको सामूहिक रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका भित्ति विहीन कोशिकाओं को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर में दो चयनित पौधे से प्राप्त प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजोजेन की सहायता से, फ्यूजोजेन क्या होता है? जोड़ने वाली रासायनिक पदार्थ, फ्यूजोजेन की सहायता से संयुग्मित किया जाता है। अब यहाँ फ्यूजोजेन के रूप में रासायनिक पदार्थ क्या क्या इस्तेमाल होता है? दो मैंने नाम दिया है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको पीईजी के नाम से आता है, शॉर्ट एब्रिविएशन, सोडियम नाइट्रेट। ऐसी सी संरचनाओं का फ्यूजोजेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट को जोड़ने में आसानी होती है। दूसरा चीज और भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह के रासायनिक पदार्थों सब संयोजन होता है, उसको क्यूमोफ्यूजन कहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़े समय के लिए देखा जाता है उच्च वोल्टेज के करंट का इस्तेमाल किया जाता है संयुग्मन में, तो उस तरह के फ्यूजन को इलेक्ट्रोफ्यूजन कह सकता है, क्योंकि विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। कायिक संकरण जो आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इस क्रिया के फलस्वरूप नए पादप की उत्पत्ति कराई जाती है, जिसमें से कुछ कृत्रिम तरीके का इस्तेमाल करके नया पादप बनाया गया, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पोमेटो। पोमेटो का जो निर्माण हुआ दो तरह की प्रजातियों के मिलन से, पोटैटो और टोमेटो, यानी आलू और टमाटर के संलयन के उसके कायिक संकरण कराने पर पोमेटो जैसे नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही एक है बोमेटो, खास करके इसकी जो उत्पत्ति हुई बैगन और टमाटर, ब्रिंजल और टोमेटो की प्रजाति को संयुग्मित करने से। आइए मैं कायिक संकरण का कुछ सिग्निफिकेंस बताऊं। इंपॉर्टेंस,
सिग्निफिकेंस, महत्व कायिक संकरण का। जब कायिक संकरण आप देख रहे हैं, काया शारीरिक संरचनाओं यानी कायिक कोशिकाओं के संरचनाओं का संकरण मिलन, उसके फलस्वरूप क्या क्या हमें फायदा हो रहा, महत्व क्या क्या इसका। सबसे पहला एलोपॉलीप्लॉइड्स। एलोपॉलीप्लॉइड्स का मतलब होता है दो विभिन्न जातियों के लक्षणों का मिलन, और ऑटोपॉलीप्लॉइड्स मतलब होता है एक ही जाति में कई लक्षणों का समावेश, वैसा ही लक्षण, एक जैसे लक्षणों का, इसमें अलग अलग। एलोपॉलीप्लॉइड्स बनाने में उपयोगी साबित हो रहा है। दूसरा, जीन का स्थानांतरण भी इसके द्वारा उपयोगी साबित हो रहा है। इससे कैसा कैसा, तो आप देखते हैं रोग से प्रतिरोधकता वाला जीन, हर्बिसाइड्स जो कि हानिकारक हर्बिसाइड्स होते हैं जो पौधे को हानि पहुंचाते हैं, उनकी प्रतिरोधकता वाला जीन, इनका स्थानांतरण इस विधि के द्वारा आसानी से होता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इससे उत्पन्न पौधे जो होते हैं उनमें उत्पादकता की क्षमता अधिक होती है, रोग रहित पादप की उत्पत्ति होती है, वांछित लक्षणों वाले पौधे की उत्पत्ति कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, जहाँ लैंगिक संकरण संभव नहीं है वैसे में कायिक संकरण के फलस्वरूप संकर की उत्पत्ति कराया जा सकता है। एक छोटा टॉपिक बताऊं, माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। इस टॉपिक को मैंने आपको पहले चैप्टर में भी मैंने किया था। आइए मैं यहाँ पर मैं समझाऊं। सूक्ष्म, छोटा, जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, कोशिका से बना उत्तक, ऐसी संरचनाओं को आप पादप में सूक्ष्म संरचना कहते हैं। अगर इसका संवर्धन कराया जाए उसी को सूक्ष्म प्रवर्धन कहा था, माइक्रो प्रोपगेशन। तो उत्तक संवर्धन के अंतर्गत थोड़े से उत्तकों से हजारों की संख्या में नए पादप का निर्माण, और यह क्रिया प्रयोगशाला में पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप हजारों की संख्या में नए पादप की उत्पत्ति होती है। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि को आप माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं सभी आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, उनमें किसी भी तरह की भिन्नता नहीं आती है। दूसरा चीज एक और आप समझ लें कि टिश्यू कल्चर जो होता है वो क्लोनल प्रोपगेशन के अंतर्गत देखा जाता है। टिश्यू कल्चर के द्वारा सोमा क्लोन, सोमा मतलब एक समान, यानी क्लोन के बारे में भी आप जानते हैं, आनुवांशिकी रूप से या बाह्य आकारिकी रूप से एक समान होते हैं, ऐसे संतति को क्लोन कहते हैं। तो सोमा क्लोन्स की उत्पत्ति कराई जाती है। इस तरह से आपने देखा 9 चैप्टर का मैंने एक एक टॉपिक करके कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10 में स्टार्ट करूंगा।